मैं तुम्हें अभी एक काम करने को कहता हूँ। तुम जहाँ भी हो अभी कुछ मिनट के लिए अपने आँखों को बंद करो और अपने चेतना के अंदर झाँकने की कोशिश करो और आज के अपने हर फैसले को ध्यान करने की कोशिश करो। देखो कि आज आपने क्या-क्या फैसला लिया। देखो कि आज आपने जो फैसले लिया है, क्या वो आपने खुद लिया है? क्या आपके वो खुद के चुनाव थे? क्या आप वो करना चाहते थे, जो फैसले आज आपने लिया, जो आपने आज किया, क्या आप वो करना चाहते थे? या बस वो हो गया? सुबह कितने बजे उठना है? क्या करना है? कौन-सा कपड़ा पहनना है? लोग क्या सोचेंगे? क्या खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? क्या हेल्थी है? कौन-सा काम अच्छा है? कौन-सा काम स्टेबल रहेगा? कौन-सा रिश्ता ठीक है? क्या सही है? क्या गलत है? क्या पाप है? क्या पुण्य है? ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आखिर ये द्वैतवाद की आवाज़ हमारे अंदर आ कहाँ से रही है? ये कौन है जो हमारे अंदर शोर मचा रहा है? ये कौन है जो हमारे अंदर 2 प्रकार की बातें करता है? कभी कहता है कि ये सही है, कभी कहता है कि ये सही नहीं है। कभी कहता है कि ये गलत है, कभी कहता है कि ये सही है। कहाँ से ये आवाज़ आ रही है? कभी आपने बैठ कर के अकेले, कभी अपने अंदर देखने की, अपने अंदर झाँकने की, कभी इस विषय में गहन विचार किया है कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है? आपको लगेगा अभी एकदम से कि ये आवाज़ तो मेरी ही है। मैं ही है जो नतीजों को एनालाइज़ करके, मैं ही हूँ जो नतीजों को एनालाइज़ करके ये बात बोलता हूँ कि ये काम सही है, ये काम गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अपने अंदर गहराई से झाँकते हैं, अपने चेतना के अंदर गहराई से घुसते हैं, अंदर तक जाते हैं, ध्यान करके इस बात को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो आप नहीं हैं। वो आवाज़ जो आ रही है, वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो शोर आपकी नहीं है। जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा था, द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। यानी कि जो तुम्हें दिखता है, वो तुम ही हो। यानी देखने वाला और दिखने वाली दोनों चीज़ एक ही है। यानी इस समाज में जो कुछ भी आपको दिखता है, वो समाज कहीं बाहर नहीं है, वो समाज आपके अंदर ही है। और आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो। यदि आप अपनी कंडीशनिंग को समझ जाएँ, यदि आप अपने थॉट को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, तो आप देख पाएँगे कि कैसे जो चीज़ें आपको बाहर दिख रही हैं, वो पहले आपके अंदर मौजूद हैं, इसलिए आपको चीज़ें बाहर दिख रही हैं। और यदि आप अभी तक मेरी बात सुन पा रहे हैं, तो मुबारक हो। आपकी मुक्ति की, आपके फ्रीडम की यात्रा आज से अभी से शुरू होती है। आज हम उस कंडीशनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। आज उस कंडीशनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापा तक, कि कैसे हमारा ब्रेन कंडीशन्ड है। जो भी हमारे सारे एक्शंस होते हैं, वो पहले से कंडीशन्ड हैं, पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट को, अपने ब्रेन को, अपने एक्शन को, अपने फैसले को। अब हमें यदि कंडीशनिंग को गहराई से समझना है, तो हमें बचपन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए बचपन से फिर शुरू करते हैं। एक बच्चा है, अभी-अभी पैदा हुआ है, अभी-अभी उसने जन्म लिया है, अभी-अभी इस दुनिया में उसने कदम रखा है। उसको कुछ भी पता नहीं है, ना उसको अपना रिलीजन पता है, ना उसको अपनी कास्ट पता है, ना उसे कोई सही गलत का नॉलेज है, ना उसे ये पता है कि अच्छा है, ये बुरा है, ना उसे ये पता है कि वो इंसान अच्छा है, वो इंसान बुरा है, ना उसे ये पता है कि खूबसूरती का मतलब क्या होता है, ना उसे ये पता है कि अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरती का मतलब क्या होता है। वो कुछ भी देखता है, कैसा भी इंसान देखता है, उसमें वो फ़र्क नहीं जानता है, क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि सही गलत क्या है, क्योंकि अभी उसको किसी ने बताया नहीं कि उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, कैसे कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत होता है, खूबसूरती का खूबसूरती की डेफिनेशन क्या होती है, बदसूरती की डेफिनेशन क्या होती है, अभी उसको नहीं पता है। वो मौज में है, क्योंकि अभी-अभी उसने जन्म लिया है। उसको भूख लगती है तो वो रोता है, उसको डर लगता है तो वो किसी से चिपक जाता है, किसी की छाती से चिपक जाता है। वो आनंद में होता है तो हँसता है। अभी वो बच्चा अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, अस्तित्व के साथ एकदम सहजता के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अभी उसको कोई चिंता नहीं है, अभी वो चिंता से मुक्त है।
अभी उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी उसने कोई मास्क नहीं पहन रखा है। यदि इस धरती पे कोई पूछे कि ये कौन सा इंसान है जो मुक्त है पूरी तरह से, तो मैं कहूँगा कि एक बच्चा। और ये बात सही भी है कि इस धरती पर यदि कोई मुक्त है तो वो बच्चा है जो अभी अभी जन्म लिया है, क्योंकि उसकी कोई मान्यताएं नहीं है, उसकी कोई धारणाएं नहीं है, उसके अंदर कोई रेस नहीं है, उसे कहीं पहुंचना नहीं है, उसे कुछ बनना नहीं है। वो सहज है, जो है बस उसी में सहज है, जो है वो उसी में खुश है, नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। भूख लगती है तो रोता है, आनंद में होता है तो हंसता है, डर लगता है तो किसी से चिपक जाता है। अब कहानी शुरू होती है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो रोता है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा रो मत, लोग देख रहे हैं। ये पहली दफा है जब उसके अंदर एक सवाल पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक क्वेश्चन जगता है, उसको एक बात समझ में आती है कि मेरी फीलिंग्स गलत हैं। उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ये मत करो, शर्म आती है। और वो दूसरी दफा है जब उसके मन में एक और सवाल पैदा होता है, एक और क्वेश्चन उसके मन में जागता है, जब उसके बाप बाप कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, शर्म आती है। उसे लगता है कि मैं जो हूं वो परफेक्ट नहीं हूं, आई एम नॉट परफेक्ट। फिर बच्चा कुछ और बड़ा होता है, यही कोई 10-11 साल का, स्कूल जाना अभी अभी उसने शुरू किया है, किताबें अभी अभी उसने हाथ में ली हैं, उसको ABCD भी अभी ढंग से नहीं आती है, शब्द का उच्चारण अभी वो सटीक से नहीं कर पाता, लिखना उसको आता नहीं है। और मेहमान आते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बनोगे बड़ा होके, वो खामोश रह जाता है, उसको क्या पता कि क्या बनना है, क्या होता है बनना। और सही भी बात है, एक बच्चा जो 10-11 साल का है, उसको क्या ही पता होगा कि आगे चल के मुझे क्या बनना है, अपने जीवन में क्या करना है। और बच्चे की छोड़ो, जवानों की ले लो, जो 26, 27, 28, 30 साल के, 45 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए हैं, उन्हें भी इसका कोई आभास नहीं है कि उन्हें बनना क्या है, उन्हें करना क्या है। बिल्कुल, यदि आप गहराई से देखो तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो करने में कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना पर्पस दे सकते हो, आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा पर्पस है, मैं यही बनना चाहता था। लेकिन वो बहुत ऊपरी बात है, यदि गहराई से, गहन से यदि ये देख पाओगे तो वो मीनिंगलेस है, वो कोई पर्पस नहीं है, वो कोई बनना नहीं है। क्योंकि आप जो हो उसको बस जानना है, और जब आप उसको जान लेते हो तो जो बनना होता है आप अपने आप बन जाते हो। तो उस बच्चों को क्या ही पता कि क्या बनना है। और ये सब होते हुए इसकी मम्मी पीछे खड़ी होकर देख रही थी कि उसके यहाँ जो मेहमान आए हैं वो बच्चे सवाल पूछे और बच्चा जवाब नहीं दे पाया। तो ये देख कर उसके मम्मी की ईगो का अंदर से जाग गया, उनका अहम, उनका अहंकार जाग गया। और वो झटपटा के बच्चे के पास जाती हैं और कान में फुसफुसाते हुए कहती हैं कि बेटा कह दे कि डॉक्टर बनना है, ये कह दे कि इंजीनियर बनना है। बेटा सुन के कह देता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मेहमान खुश हो जाते हैं, बोलते शाबाश। बच्चा शांत खड़ा होकर सन्नाटे से देख रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, इसके गहन में कहीं अंदर कुछ था जो टूट गया अंदर से। ओशो ने कहा था कि ओशो ने कहा था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने हाथ में फूल लेके आता है, लेकिन हम उस फूल को देखते ही नहीं हैं कि वो फूल की क्या खासियत हो सकती है, वो फूल में कौन से गुण प्रकट हो सकते हैं, वो फूल कितनी खुशबू फैला सकता है, कितनी महक फैला सकता है, कितने लोगों को मंदमुक्त कर सकता है। हम उस फूल को फ्रूट बनाने में लग जाते हैं, कि कोई आम बनाने में लग जाता है, कोई सेव बनाने में लग जाता है, कोई अंगूर बनाने में लग जाता है, बिना ये जाने कि वो फूल क्या था। तुम्हें लगेगा कि मैं माता पिता को जज कर रहा हूँ, मैं जजमेंट कर रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि मैं माता पिता के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पेरेंट्स के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इन बेचारों का क्या कसूर, उनको क्या पता। क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वही कंडीशनिंग उनके साथ उनके माता पिता ने, उनके समाज ने किया, और उसके बाद उन्होंने वो मेरे साथ किया। और फिर कसूर उनके माता पिता का भी नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता ने भी वही किया। हजारों साल से यही प्रक्रिया चलती आ रही है। इसको आप एक नदी की तरह समझें जो हजारों साल से बहती आ रही है एक धारा में।
जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि यू आर द रिजल्ट ऑफ द पास्ट। तुम जो कुछ भी हो वो पास्ट है, यानी तुम्हारे जो भी थॉट हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो सब कुछ पास्ट का कलेक्शन है, वो सब पास्ट की कंडीशनिंग है। और इस कंडीशनिंग से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि इसको समझो। इस कंडीशनिंग को आप समझ लेते हो, इस कंडीशनिंग को अपने गहन में देख लेते हो, तो आप फ्री हो जाते हो। और वहीं से शुरुआत होती है असली आज़ादी की, असली फ्रीडम की। फ्रीडम मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग से दिए, हमारे मन में जो आए जो करें, जो मनमानी आए वो करें। और यदि आप कहते हो कि मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगा, तो मेरा अगला सवाल होगा कि आपके मन में जो आया भी वो कहाँ से आया। तो रियल फ्रीडम को जानना है तो कंडीशनिंग को समझना होगा, कंडीशनिंग को जानना होगा। जब तक आप अपने ब्रेन की कंडीशनिंग को नहीं देख पाओगे, गहराई से नहीं समझ पाओगे, तो इससे मुक्त होने का कोई भी उपाय नहीं है। शेष हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।